नमस्कार। आगामी 8 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत, मध्य प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार स्वर्गीय माणिक चंद जी वाजपेयी उपाख्य मामाजी जन्म शताब्दी वर्ष के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उक्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आपके अपने इस क्रांतिदूत चैनल पर भी किया जाएगा। अनेक मित्रों के लिए यह नाम नया हो सकता है और उन्हें सहज जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर कौन थे ये मामा माणिकचंद वाजपेयी। यह कहानी है आज़ादी के पूर्व की। उस समय भिंड की आबादी मात्र 14,000 के आसपास थी तथा वह एक कस्बा मात्र था। ग्वालियर राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान यहाँ की जनता भी राजशाही की भक्त थी। राजनीतिक चेतना ना के बराबर थी। समाज रूढ़ियों से बंधा हुआ था। पूरे देश में कांग्रेस एक जन आंदोलन बनी हुई थी, किंतु यहाँ तत्कालीन राजवंश ने कांग्रेस को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया हुआ था। फलस्वरूप श्री यशवंत सिंह कुशवाहा तथा श्री हरिकिशन दास भूता उज्जैन से पंजीकृत सार्वजनिक हितकारी सभा के नाम से कांग्रेस की गतिविधियों का संचालन करने को विवश थे और उन गतिविधियों में भी सामान्य जन की भागीदारी ना के बराबर थी। ऐसी परिस्थिति में जुलाई 1944 में मुरार के 25 वर्षीय स्वयंसेवक माणिक चंद्र वाजपेयी को यहाँ का जिला प्रचारक नियुक्त किया गया। राजनीतिक विद्वेष का माहौल न होने के कारण स्थानीय हाई स्कूल के प्रांगण में शाखा लगती थी। यहाँ तक कि विद्यालय भवन में ही बैठक इत्यादि होने पर कोई आपत्ति नहीं करता था। कुछ समय के लिए यह विद्यालय ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। अनेक मेधावी छात्र इस दौरान संघ के स्वयंसेवक बने। हाई स्कूल संघमय हो गया। स्थिति यह थी कि संघ का कोई कार्यक्रम होने पर अधिकांश विद्यार्थी उसमें सहभागिता करते तथा विद्यालय का अघोषित अवकाश सा हो जाता। स्वयंसेवक वाजपेयी जी को प्यार से मामा जी कहने लगे। संघ कार्य के लिए कार्यालय की आवश्यकता थी, किंतु अर्थाभाव के कारण कठिनाई आ रही थी। ऐसे में भुतहा माना जाने वाला एक बड़ा भवन मात्र 15 रुपये मासिक किराए पर उपलब्ध हो गया, क्योंकि उस मकान में कोई रहने को ही तैयार नहीं होता था। उस भवन का उपयोग कार्यालय के साथ साथ छात्रावास के रूप में भी किया जाने लगा। मामा जी को भी गणित, अंग्रेजी आदि विषय पढ़ाने का खासा अभ्यास था। इस कारण इस कार्यालय नुमा हॉस्टल में रहने वाले ग्रामीण विद्यार्थियों को मामा जी पढ़ाया भी करते थे। धीरे धीरे ये विद्यार्थी संघ की शाखाओं में भी जाने लगे। इतना ही नहीं तो उनके माध्यम से भिंड के आसपास के ग्रामीण अंचल में भी संघ शाखाएं प्रारंभ हो गईं। अनेकों ग्रामीण परिवार संघ से जुड़ गए। जिन दिनों ग्वालियर सहित अन्य जिलों में संघ कार्य केवल नगरों तक सीमित था, तब भिंड के 40 गांवों में शाखाएं प्रारंभ हो चुकी थीं। संपर्कित गांवों की संख्या तो 100 से भी अधिक थी। इसीलिए कहा जाता है कि भिंड में संघ की जड़ें बहुत गहरी हैं। सन 1948 में संघ पर प्रतिबंध लग जाने पर मामा जी के राज्य से निष्कासन हेतु आदेश प्रसारित हुए। यद्यपि संघ कार्य उस समय जिले में अत्यंत प्रभावी एवं व्यापक हो चुका था, किंतु प्रचार व प्रसिद्धि से दूर रहने के कारण कोई भी पुलिस अधिकारी या शासकीय कर्मचारी मामा जी को नहीं पहचानता था। इसके चलते एक मज़ेदार घटना घटी। भिंड में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता भूता जी के साले को जनसामान्य में मामा जी कहकर पुकारा जाता था। गड़बड़ करने वाले संघ के मामा जी यही होंगे, यह मानकर पुलिस के लोग भूता जी के पास पहुँचे और बड़े ही संकोच से सरकारी आदेश की जानकारी उन्हें दी। विनोदी स्वभाव के भूता जी ने कहा कि साले ने जरूर कोई गड़बड़ कर दी होगी, पकड़ लो।
बस फिर क्या था, नाम के आधार पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और हवालात में बंद कर दिया। तब कहीं चिल्लपो मची और भूता जी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन कर बताया कि आदेश संघ प्रचारक मामा जी के लिए हैं और पुलिस ने उनके साले को बंद कर दिया है। तब कहीं जाकर वे महाशय मुक्त हुए। और मज़ा यह कि जब यह सब नाटक चल रहा था तब मामा माणिक चंद जी वाजपेयी कोतवाली के सामने ही सूर्य नारायण भटनागर के मकान के दालान में खुलेआम आराम फरमा रहे थे। संघ प्रचारक होते हुए भी मामा जी के अनेक मुस्लिमों से भी सहज आत्मीय संबंध थे। इसका एक अनूठा उदाहरण है, प्रतिबंध काल में जिला बदर के आदेश हो जाने के बाद भी मामा जी भिंड में ही रह रहे थे। तब उनका निवास झांसी मोहल्ले के मनसाराम शर्मा के घर पर था। कार्यकर्ता भी उनसे मिलने के लिए वहां आते जाते रहते थे। एक कांग्रेसी नेता ने वहां हलचल होती देखकर पुलिस को सूचना दे दी कि यहां से संघ की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इस खबर के बाद पुलिस ने उस मकान की निगरानी शुरू कर दी। मनसाराम का मकान एक पतली गली के छोर पर था। इस गली के अलावा मकान से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। आसपास 3-4 मुस्लिम परिवार जरूर रहते थे। पुलिस की गतिविधियां देखकर मामा जी पड़ोस के मुंशी खान के घर चले गए। मकान मालिक ने उन्हें दरवाजे के सामने ही एक चारपाई पर लिटा दिया और ऊपर से चादर उड़ा दी। कुछ देर बाद जब पुलिस ने मनसाराम के मकान पर छापा मारा तो वहाँ मामा जी तो कहाँ से मिलते। हाँ, कुछ गणवेश की नेकर और टोपी जरूर बरामद हुई, जिन्हें जब्त कर पुलिस ने पंचनामा बनाया। एक गवाह तो मुंशी खान को ही बनाया गया। दूसरे गवाह के रूप में जब चादर ओढ़कर सामने लेटे हुए मामा जी को बुलाने के लिए कहा गया तो मुंशी खान ने उन्हें अपना बीमार रिश्तेदार बताकर मना कर दिया। किसी मुसलमान के यहाँ संघ प्रचारक हो सकता है, यह पुलिस सोच भी नहीं सकती थी। तो ऐसा था प्रख्यात पत्रकार व लेखक स्वर्गीय माणिक चंद्र वाजपेयी मामा जी का प्रचारक काल। झब्बेदार मूछें, ठेठ ग्रामीण पहनावा, इसे देखकर कोई भी उनकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगा सकता था। सहज, सरल, विनम्र, किंतु विचारों में अडिग, ऐसे थे मध्य प्रदेश के ख्यातनाम पत्रकार माणिक चंद्र जी वाजपेयी उपाख्य मामा जी। स्वर्गीय माणिक चंद्र वाजपेयी का जन्म 7 अक्टूबर 1919 को बटेश्वर जिला आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल्यकाल से ही राष्ट्रवादी भावना से प्रभावित रहे मामा जी 1944 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना होने के बाद मामा माणिकचंद वाजपेयी जी को उत्तरी मध्य भारत का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में संगठन के आदेश पर 1952 में वे भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी राजमाता श्रीमंत विजया राजे सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव भी लड़े। पारिवारिक कारणों से वे प्रचारक व्यवस्था से वापस लौटे और सन 1954 से 1964 तक लहरौली जिला भिंड में शिक्षक रहे। फिर 1964 से 1966 तक विद्यालोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे। उन्होंने लहरौली जिला भिंड से प्रकाशित देशमित्र के संपादक के रूप में पत्रकारिता के जीवन की शुरुआत की। वे दैनिक स्वदेश इंदौर से पत्र के स्थापना वर्ष 1966 से ही जुड़े हुए थे और 1968 से 1985 तक इसके संपादक रहे। उन्होंने स्वदेश भोपाल, जबलपुर, सागर व रायपुर बिलासपुर के सलाहकार संपादक तथा स्वदेश ग्वालियर, गुना तथा झांसी के प्रधान संपादक के रूप में 1987 से 2005 तक पत्रकारिता की नई पौध का पथ प्रदर्शन किया। आपातकाल के दौरान वे 20 महीने जेल में बंद रहे। इसी अवधि में उनकी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया।
इसके बावजूद मामाजी विचलित नहीं हुए। 1985 के पश्चात वे पुनः संघ के प्रचारक बन गए और प्रांतीय प्रचार प्रमुख सहित अनेक दायित्वों का निर्वाह किया। वे स्वदेशी जागरण मंच के मध्य भारत प्रांत के संयोजक भी रहे। उन्होंने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर आधा दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना भी की थी तथा उनकी कई लेखमालाएं बहुचर्चित रहीं। मामाजी तात्कालिक विषयों पर गहन अध्ययन करने के साथ ही देश से जुड़े अनेक विषयों पर भी चिंतन मनन करते थे। उनके आलेख बहुत धारदार होते थे। केरल में मार्क्स नहीं महेश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने संविधान के आईने में, समय की शिला पर आदि उनकी लेखमालाएं बहुचर्चित रहीं। उन्होंने आपातकालीन संघर्ष गाथा, प्रथम अग्नि परीक्षा, भारतीय नारी विवेकानंद की दृष्टि में, कश्मीर का कड़वा सच, पोप का कस्ता सिकंजा, ज्योति जला निज प्राण की जैसी अनुपम कृतियों की रचना की। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का पुण्य स्मरण नई पीढ़ी को नई दिशा और प्रेरणा दे सकता है। नमस्कार।